सो आज हम लोग इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन जिसके अंदर चैप्टर नंबर 23 राइटिंग मेमोज एंड लेटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे क्या है। सो कम्युनिकेशन इज़ इन द ऑफिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल कम्युनिकेशन। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को लेटर लिखना है, किसी ऑफिशियल को लेटर लिखना है, जैसे NIOS को लिखना है कि बुक नहीं मिली, है ना, और एक फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो जो फ्रेंड को लेटर लिखते हैं वो बहुत ही हम कैजुअल वे में लिखते हैं, लेकिन जब NIOS को अगर हम लेटर लिखेंगे कि बुक नहीं मिला, चाहे फिर PCP का दिक्कत आ रहा है, तो एक वो पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट विल बी अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, वो अलग तरह का होगा। सो इन द ऑफिस वी नीड टू कीप इन माइंड ऑफिस प्रोसीजर्स एंड रूल। तो कह रहा है क्या कि जो ऑफिस में कम्युनिकेशन होता है, ऑफिस के अंदर, मतलब आप ऑफिस से नहीं कर रहे हो, ऑफिस के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो पर्सनल कम्युनिकेशन से डिफरेंट होता है। जैसे हम आपस में दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, है ना, जैसे सिमरन और मान लीजिए कि किरण, ये दोनों फ्रेंड है, दोनों बात कर रहे हैं, तो ये दोनों पर्सनल कम्युनिकेशन व्हाट्सएप मारे जा रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ये अलग टाइप का कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर कोई NIOS का ऑफिस है, सपोज कीजिए, या फिर कोई पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में एक हो गया SP और एक हो गया मान लीजिए इंस्पेक्टर। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, है ना, अगर SP किसी इंस्पेक्टर को टास्क असाइन करेगा तो ऑफिशियली वो टास्क को असाइन करेगा, तो कम्युनिकेशन अलग टाइप का होगा। क्लियर? चलिए, रिटन कम्युनिकेशन इन द ऑफिस इज मींट एज मच फॉर रिकॉर्ड एज फॉर रेफरेंस। तो ऑफिस में क्या है कि ऐसे तो है हम लोग दो फ्रेंड के बीच में वर्बल कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, लेकिन जो ऑफिस में कम्युनिकेशन होगा, तो ऑफिस में कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है, तो वो होता है कि भैया रिकॉर्ड में रहे, है ना। तो अगला आदमी कल को तो मुकर जाएगा। अब यारी दोस्ती में कोई बात को मुकर गए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑफिस के कम्युनिकेशन में SP साहब बोले इंस्पेक्टर को, INS इंस्पेक्टर को, ठीक है, सब SI को, कि भैया ये वाला आपको काम करना है ना, तो SP साहब लिखित में ऑर्डर देंगे इसको, इसलिए लिखित में ऑर्डर देंगे ताकि कल को, ठीक है, देखिए अब ऐसा कंडीशन होता है कई बार क्या कि SP कह रहा है कि भाई इंस्पेक्टर को कि जा करके उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, ठीक है, उधर से जो और वो है CM का आदमी, जिसको गिरफ्तार करना है वो है CM का आदमी, CM's पर्सन, है ना जी, CM का आदमी है वो। तो अब क्या होगा कि इंस्पेक्टर साहब तो टाल मटोल करेंगे, इंस्पेक्टर साहब टाल मटोल कर रहे हैं, और जो है SP कह रखा है कि भैया पकड़ो। तो इस केस में इंस्पेक्टर कहा कि जब SP पूछेगा कि पकड़ लिए क्या, तो बोलेगा ना कि साहब आपने तो कुछ हमें बोला ही नहीं, है ना, तो कहेंगे कि भैया बोला हमने, तो लिखित में कोई चीज़ नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए लिखित में होना, मतलब रिटन कम्युनिकेशन इन द ऑफिस इज मस्ट, इज मींट एज मच फॉर रिकॉर्ड में भी रहे एज फॉर रेफरेंस, और रेफरेंस के लिए भी रहे। दिखाएंगे ना तुरंत कि ये रहा, ये देखो तुम्हें हमने रिटन में ऑर्डर दिया था और तुम्हारा साइन भी है इसके ऊपर। क्लियर है? द टू वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन ऑफिस आर मेमोज एंड लेटर। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड के रिटन कम्युनिकेशन जो ऑफिस में यूज होते हैं, एक है मेमो और दूसरा है लेटर। बात बात पे तो लेटर नहीं लिखाएगा ना, ठीक है भाई, फाइल लेकर के आइए, फाइल लेकर के ये वाला फाइल रेडी हुआ कि नहीं, उसके लिए लेटर थोड़ी लिखेगा इंस्पेक्टर, उस SP इंस्पेक्टर को, उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट में देगा, है ना, कि भैया हाँ ये काम हुआ कि नहीं हुआ। The aim here is to provide you with a comprehensive understanding of how to write effective memos and letter for various purposes। तो अब यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर का मकसद क्या है कि भैया समझना कि इफ़ेक्टिव जो है वो मेमो, है ना, कारगर मेमो एंड लेटर फॉर वेरियस पर्पस कैसे लिखा जाता है। तो जिस तरीके से चटनी के बिना ढोकला है बेकार, तो अब की बार मोदी सरकार। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करें हम लोग, है ना। So, memo, what is memo? The long man concise dictionary of business English defines memo as। तो भैया किसी भी वर्ड का मीनिंग कहाँ ढूंढिएगा, है ना, तो वर्ड का मीनिंग हम ढूंढेंगे डिक्शनरी में। तो कहता है क्या है कि जो जैसे एक ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी आता है, और बताइए कोई डिक्शनरी का नाम, सिमरन जो डिक्शनरी तुम्हारे पास हो, डिक्शनरी का नाम बताओ, डिक्शनरी का नाम। तो उसी तरीके से एक डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी होगा, तो एक है लॉन्गमैन कॉन्साइज डिक्शनरी ऑफ बिजनेस इंग्लिश। तो बिजनेस इंग्लिश का डिक्शनरी है लॉन्गमैन का, लॉन्गमैन कंपनी की नाम हो गई। तो ये जो डिक्शनरी है ये मेमो को कैसे डिफाइन करता है,
as informal written or typed message to someone in the same office or organization sent in place of a letter। तो लेटर की जगह पे इन प्लेस ऑफ लेटर एक टाइप्ड मैसेज टू समवन इन द सेम ऑफिस, ठीक है। तो इनफॉर्मल रिटन और टाइप्ड मैसेज, मतलब हाथ से लिख के दिए, छोटा सा पर्ची लिए, कहाँ गया जी, जैसे कि ये पर्ची लिए, इसी पर हाथ से लिख करके दिए, ठीक है। एक मतलब ऑफिस का बना होता है अपना पर्टिकुलर, उस पर लिख करके दिए ये वाला काम ले जा करके दे दो, उससे पूछो, तो दैट इज़ मेमो। पूरा लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो ये हैंड रिटन भी हो सकता है, टाइप्ड भी हो सकता है। और अ शॉर्ट इनफॉर्मल नोट और रिपोर्ट ऑन सम डील और इवेंट और कन्वर्सेशन, ठीक है। तो एक छोटा सा वो शॉर्ट इनफॉर्मल नोट, अब मान लो कि एसपी को इंस्पेक्टर से फाइल मंगाना है ना, उधर से चपरासी को बुलाया, तो एसपी जो है चपरासी को ये नहीं ना बोलेगा कि जा करके ये वाला फाइल लेकर के आओ, ठीक है। तो एसपी क्या करेगा, एक नोट लिखेगा, एक मेमो लिखेगा, नोट मतलब एक मेमो लिखेगा, शॉर्ट नोट, एक मेमो लिखेगा, उसमें इंस्पेक्टर का नाम देगा, ठीक है, कि फाइल देखो नेम देगा, इंस्पेक्टर का नाम देगा, भैया इसको जा कर के देना है, और उसमें पर्पस देगा कि भैया क्या काम है, तो फाइल भेजना है, और ठीक अपना सिग्नेचर मारेगा एसडी एसपी, है ना, वैसे मारेगा। क्लियर हुआ? भाई एक शॉर्ट में मैसेज देगा ना, अब चपरासी को तो थोड़ी बोलेगा कि जाके फलाना आदमी का फाइल लेकर के आइए। अब चपरासी जाते जाते वहाँ पर बोला ना कि जा करके उसका क्रिमिनल का फाइल लेकर के आइए, तो चपरासी जा करके उधर क्या बोल रहा है कि उधर मिनिमल का फाइल मांग रहे हैं, कुछ भी जितना उसको समझ में आया उतना वो बोलेगा, तो इसीलिए वो रिटेन में रहता है। सो a memo in is a brief written message used primarily for internal communication within an organization, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसपी को, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी को इंस्पेक्टर से फाइल मंगाना है या इंस्पेक्टर से कुछ पूछना है, तो छोटा सा मेमो में दे देगा, आकर के इंस्पेक्टर साहब जवाब देंगे। मेमोज तो सेम ऑफिस में ये यूज होता है। मेमोज आर यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और इंस्ट्रक्शंस विथ कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स। तो मेमो जो है क्या पर्पस है, तो मेमो आर यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के काम में आता है, अपडेट करने के काम में आता है। हाँ, इस फाइल का क्या हुआ, तो डन, या फिर आधा डन, 50% डन, नॉट डन, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देने के काम में आता है, जैसे कि फाइल लेकर के आइए, ठीक है। विथ कलीग्स, अपने जो सहपाठी हैं, जैसे एक इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर को, और सबऑर्डिनेट्स, तो एक एसपी अपने नीचे वाले को, इंस्पेक्टर को, डीएसपी को, इस तरीके से नीचे वाले को। A memo is generally used for sending messages from one department to another within the same organization। अब मेमो जो है ये भी होता है कि भैया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मैसेज कोई भेजना है, तब हम मेमो को यूज़ करते हैं। अब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट क्या हो गया, जैसे कि आप मान के चलो पोस्ट ऑफिस कोई गया है, हाँ जी, तुम में से कोई पोस्ट ऑफिस विजिट किया है, बताएगा। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। एक लेटर का डिपार्टमेंट होता है ना, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट का, लेटर, रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्ट्री का, ऐसे कर दिए, रजिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। एक सेविंग अकाउंट का अलग डिपार्टमेंट होता है ना। उसके बाद स्टैंप सेलिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो स्टैंप सेलिंग वाला डिपार्टमेंट को अगर मान लीजिए कि उसको मैसेज कन्वे करना है सेविंग्स अकाउंट वाले डिपार्टमेंट को, तो वो एक मेमो में लिख के देगा, रिटन, मुंह से बोला हुआ चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है, रिटन, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस हो गया, उसी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, सेविंग्स अकाउंट डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ पर स्टैंप बिक्री होता है, स्टैंप बिक्री का डिपार्टमेंट, तो ये सब पार्सल डिपार्टमेंट, बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो मेमो का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है मेमो का, तो पहला आ गया हेडिंग, तो इंक्लूड्स द वर्ड मेमो, तो हेडिंग में सबसे पहले टॉप में लिखा रहेगा मेमो या फिर मेमोरेंडम। डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, डेट लिखा, पहले सबसे टॉप पे लिखा रहेगा मेमो या मेमोरेंडम, फिर उसके बाद डेट लिखा रहेगा, टू, किसको भेजना है, जैसे मान लीजिए कि एसपी वाला जो है, तो ये आ गया मेमो, फिर डेट दे दिए, आज की डेट दे दिए आपका 7 फरवरी 7/2/2026 टू,
तो ये दे दिए कि भैया टू स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन इंचार्ज, इंचार्ज, ठीक है। मान लीजिए न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में कोई पुलिस स्टेशन है, उसके स्टेशन इंचार्ज को दिए, है ना। फ्रॉम, तो फ्रॉम कहाँ से आया, फ्रॉम एसपी न्यू दिल्ली, है ना, एसपी न्यू दिल्ली, इस तरीके से। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कि भैया फाइल भेजिए, फलाना क्रिमिनल का फाइल भेजिए। तो इस तरीके से हमारा जो मेमो का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरीके से हेडिंग होगा। क्लियर हो गया कि हेडिंग इस तरीके से होगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट, अब बना के रखा हुआ है, मतलब है एग्जाम्पल, और समझेंगे हम लोग। ओपनिंग क्या होता है, ब्रीफली स्टेट्स द पर्पस ऑफ द मेमो। तो जब ओपनिंग करेंगे, मतलब स्टार्टिंग करेंगे, तो हम ब्रीफली उसका बताएंगे कि भैया काहे के लिए मेमो। जैसे लेटर लिखते हैं तो ईमेल लिखते हैं, तो ईमेल में हम लोग सब्जेक्ट डालते हैं ना, तो उसी तरीके से सब्जेक्ट समझ लीजिए फिर, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तो पर्पस बताएंगे। बॉडी क्या होगा, प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिस्कशन एंड एनी अदर एक्शन रिक्वायर्ड। तो बॉडी में, जैसे ईमेल के बॉडी में क्या होता है, पूरी कहानी लिख देते हैं, तो इसके भी बॉडी में पूरी कहानी, आराम कहानी लिख देंगे। क्लोजिंग में क्या करेंगे, समराइजेज द मेमोज मेन पॉइंट्स और एक्शंस नीडेड एंड इंक्लूड अ पोलाइट साइन ऑफ। तो पूरा जो एक्शन क्या काम करना है, ठीक है, और एक पोलाइट साइन ऑफ करेंगे, ठीक है। अब गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेमो। एग्जाम्पल देखिए मेमो का, ये रहा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम डेट फ्रॉम डायरेक्टर बिल्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स, टू क्या है, टू द सिक्योरिटी मैनेजर। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा हेडिंग, दिस इज बॉडी। After 3 incidents of theft of scooters in the previous week from our parking shed, it is important that security measures should be tightened with immediate effect। तो कह रहा है कि भैया तीन स्कूटर तीन स्कूटर चोरी हो गया हमारे पार्किंग से, तो भैया सिक्योरिटी को टाइट करने की ज़रूरत है। A strict check at the entrance and exit gate is required। तो एंट्रेंस पे और एग्जिट गेट पे एक जो है स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए। ओनली परमानेंट टोकन होल्डर शुड बी अलाउड टू पार्क देयर व्हीकल्स इन द पार्किंग शेड। तो पार्किंग में वही अपना गाड़ी पार्क करेगा जिसके पास परमानेंट वो है, टोकन ले रखा है। जैसे कि देखेंगे कि ऑफिस में होता क्या है कि लोग, अब जैसे मान लीजिए कि हम ही जा रहे हैं ऑफिस में, अभी तो नहीं, घर पहले जब जाया करते थे तो अपना मोटरसाइकिल पार्क करते थे, है ना, मोटरसाइकिल पार्क करते, तो एक टोकन मिला हुआ था, उसके ऊपर स्टिकर चिपका हुआ रहता है। तो बहुत सारे जैसे भारत सरकार वाले में देखेंगे ना, तो भारत सरकार का पार्किंग का स्टिकर चिपका रहता है, ठीक है, जिस ऑफिस का रहता है उसका स्टिकर चिपका रहता है। तो स्टिक वही कह रहा है कि भैया जिसके पास टोकन रहेगा ना उसी को पार्किंग अलाउ होगा, बाहरी वाले को अलाउ नहीं करेंगे हम। क्लियर है? हाँ जी, आयुष राज, पुष्पा जी बताइए, सिमरन सब क्लियर है? तो अब पॉइंट नंबर ए, प्लीज इशू आइडेंटिटी कार्ड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विद देयर रिसेंट फोटोग्राफ। तो कह रहा है कि भाई जितने भी एम्प्लॉय लोग यहाँ पर काम करते हैं, है ना, सबको आइडेंटिटी कार्ड और उनका नया लेटेस्ट फोटो लगा करके आइडेंटिटी कार्ड पे इशू करिए, और चेक करके ही भैया पार्किंग में घुसने देना, नहीं तो नहीं घुसने देना। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ टोकन फॉर हिज हर व्हीकल। और हर एम्प्लॉय के पास उसके गाड़ी के लिए एक टोकन होना चाहिए। हाँ, अ फुल टाइम पार्किंग शेड केयर टेकर शुड बी अपॉइंटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। और एक मतलब पार्किंग केयर टेकर फुल टाइम, है ना, फुल टाइम जो है वो ध्यान रखे, उसके लिए अभी एकदम तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपॉइंट किया जाए। फाइनेंशियल सैंक्शन भी ऑब्टेन्ड, और उसके लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए प्रॉपर जा करके मंजूरी लीजिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल सैंक्शन भी ऑब्टेन, मतलब फाइनेंशियल मजबूरी वो लीजिए, मंजूरी लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि भैया आदमी रख लिए, उसको पैसा क्या देगा, तनख्वाह क्या देगा, तो उसके लिए भी जो है परमिशन लेना जरूरी है। मैनेजर पर्सनल बी कंसल्टेड अबाउट द रिक्रूटमेंट रूल्स। और मैनेजर पर्सनल, ठीक है, जैसे HR मैनेजर जो होता है उसको कंसल्ट किया जाए रिक्रूटमेंट के क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे, कितना बजे आएगा, कितना बजे जाएगा, क्या ड्रेस कोड होगा, कितना पैसा दिया जाएगा, छुट्टी कितनी मिलेगी, कब कब आना है, सब चीज़। प्लीज डिस्कस दीज एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स विथ मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। तो कह रहा है कह रहे हैं क्या, ये जो डायरेक्टर साहब है, ये डायरेक्टर साहब कह रहे हैं सिक्योरिटी मैनेजर को कि, है ना,
कि प्लीज़ डिस्कस दिस एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स विथ मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। तो स्टाफ के मेंबर से इसके बारे में बात कीजिए और अदर सिक्योरिटी मेजर्स क्या लेना चाहिए, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेना चाहिए, हमें सावधानी लेनी चाहिए, उसके बारे में बात कीजिए। देयर सजेशंस विल बी वेलकम, और उनसे सजेशन लीजिए, उनके सजेशन का स्वागत रहेगा। ST साइन किए, डायरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये है हमारा मेमो। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम इज मेमो। तो मेमो जो है शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है इज मेमोरेंडम। सो ऑफिस मेमोज आर, जो ऑफिस मेमोज होते हैं वो नाइदर लेटर्स नॉर नोटिस, ना तो लेटर है ना नोटिस है ना। ऐसा नहीं है कि धमकी भरा नोटिस दे दिए और ना ही लेटर है। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और इंस्ट्रक्शन भी देता है कि क्या करना चाहिए। ठीक। हाउ टू राइट अ मेमो, चलिए देखिए कि मेमो लिखते कैसे हैं। वाइल राइटिंग ए मेमो यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। पहला, स्टेट द सब्जेक्ट क्लियरली एंड प्रिसाइजली। तो सब्जेक्ट को क्लियरली और प्रिसाइजली लिखिए कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किस बारे में मेमो है। गेट टू योर मेन मैसेज डायरेक्टली, और मेन मैसेज के ऊपर तुरंत आ जाइए। ऐसा नहीं कि कहानी गोल गोल घुमा के, कान इधर से ना पकड़ के ऐसे गोल घुमा करके, ऐसे पकड़ा भी नहीं रहा है यार, ऐसे पकड़ रहे हैं, तो समझ गए ना कि उल्टा पुल्टा नहीं, सीधा डायरेक्टली। मेक योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड सिंपल, अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट और सिंपल रखिए। गिव प्रेफरेंस टू डायरेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस इफ नेसेसरी। तो जो है प्रेफरेंस दीजिए डायरेक्ट स्टेटमेंट का यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन, अगर जरूरी हो तो। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग द चेयरमैन हैज डिजायर्ड दैट ऑल सेक्शन हेड्स प्रिपेयर मंथली रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सबमिट द सेम टू द अंडरसाइंड फॉर कंपाइलेशन। तो कह रहे क्या कि भैया चेयरमैन साहब कहे हैं, मतलब वो आदमी, जैसे मान लीजिए कि है ना, चीफ मिनिस्टर SP को ऑर्डर दिया कि भैया इंस्पेक्टर को जाकर के धमकाओ या कुछ भी बोलो कि ये काम करेगा। तो SP क्या कह रहा है, ठीक है, SP डायरेक्टली इंस्पेक्टर को कह रहा है कि CM का कहना है कि आप ये काम करेंगे, है ना। तो वो तरीका नहीं अपनाना। अब तरीका क्या अपनाना है कि SP जाकर के कहेंगे कि CM साहब चाहते हैं कि ठीक है कि हम लोग इस कार्य पे ये वाला काम करें, ठीक, तो हमें उस कार्य पे अपना वो काम करना है। तो ये नहीं कि ऐसा लगे कि CM जो है डायरेक्टली इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे रहा है, उस तरीके से नहीं। क्लियर। देखिए, यू कैन से आई हैव बीन आस्क्ड बाय द चेयरमैन टू कंपाइल ऑल मंथली रिपोर्ट्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कि चेयरमैन साहब ने मुझे कहा है कि जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके मंथली रिपोर्ट को कंपाइल करना है, मतलब इकट्ठा करना है, जैसे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, सबको कंबाइन करना है। प्लीज़ सेंड मी अ रिपोर्ट परटेनिंग टू योर सेक्शन बाय द 7th ऑफ द मंथ। तो जो आपके सेक्शन का रिपोर्ट है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ही है, तो पोस्ट ऑफिस में अभी हमने देख लिया ना, 3 डिपार्टमेंट था। एक था स्टैम्प बेचने वाला, एक सेविंग्स अकाउंट था, एक रजिस्ट्री वाला था। अब तीनों डिपार्टमेंट का भैया कितना कितना खर्चा हुआ, कितना स्टैम्प बेचा, कितना सेविंग्स आया और कितना वो जैसे रजिस्ट्री या पार्सल किया, तो भाई वो उसका अगर एक रिपोर्ट बनाना है सबका कि कितना काम हुआ, है ना। चीफ मिनिस्टर पूछा है कि भैया आपका पोस्ट ऑफिस से कितना काम हुआ, तो सब डिपार्टमेंट से लिया जाएगा ना, सब डिपार्टमेंट से उसका रिपोर्ट लिया जाएगा। तो वही कहा कि भैया कि चेयरमैन साहब पूछे, आई हैव बीन आस्क्ड बाय द चेयरमैन टू कंपाइल ऑल मंथली रिपोर्ट, पूरा मंथ का रिपोर्ट बना के देना है। तो हर डिपार्टमेंट से बोला जा रहा है प्लीज़ सेंड मी अ रिपोर्ट परटेनिंग टू योर सेक्शन, मतलब अपने सेक्शन या अपने डिपार्टमेंट का रिपोर्ट बाय द 7th ऑफ द मंथ दीजिए, मंथ के 7 तारीख तक दे दीजिए। ब्रेक अप योर मैसेज इनटू पॉइंट्स, ठीक है। तो एक तो मतलब इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से बोलना है, दूसरा है कि अपने मैसेज को पॉइंट में ब्रेकअप कीजिए। Make it brief because your reader may be a busy person and may not have time to read a long message। तो एकदम शॉर्टकट में मैसेज लिखे, क्योंकि हो सकता है कि भाई जो आपको जो मैसेज पढ़ने वाला हो बिजी पर्सन हो, उसके पास बहुत ज़्यादा समय ना हो लंबा मैसेज पढ़ने के लिए। जैसे ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि वो रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पर टिकट काट रहे हैं दनादन, ठीक है। वो तो देखिए कि भैया पैसे का हेर फेर में तो कोई आजकल वीडियो दिखाता है ना कि 400 का टिकट रहेगा तो और 500 का नोट देगा तो आदमी
ठीक है, उसको 100 रुपये वापस से नहीं करता है। इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? हमने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से होता है। ठीक है, मुंबई की बात है, एक बार हम मुंबई में गए थे तो अब जितना भी था मतलब 20-20 रुपया एक टिकट में वो था, देना चाहिए था। अब मान लो कि 200 का है तो 180 का टिकट हुआ, 20-20 देना चाहिए था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो मतलब 40 रुपये निकलते थे, वो दिया नहीं। अब भीड़ भाड़ में देखने का भी फुर्सत नहीं, हम लोग को भागो भैया ट्रेन पकड़ना, इतना लंबा लंबा लाइन लगा रहता है। तो जानबूझ करके ऐसा करता है सब। ठीक है, और मान लीजिए कि उसी में से कोई ईमानदार है जो अपना पूरा दिल लगा करके, ऐसा नहीं है कि सब बेईमाने बैठा है, ईमानदार है, अपना दिल लगा करके कोई काम कर रहा है, और उसी बीच में उसको एक मेमो आता है। ठीक है, तो उसको अब वो अगर लंबा चौड़ा मेमो रहेगा तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, पीछे से आदमी चिल्लाएगा, और जानते ही है कि जो मेहनती होता है, जो काम करने वाला आदमी होता है, लोग उसी के ऊपर चिल्लाते हैं, और जो हरामखोर होते हैं उसके ऊपर नहीं चिल्लाते हैं। वो सुनता ही नहीं है, वो कान में तेल डाल के बैठा रहता है। तो उसके पास तो फुर्सत नहीं है ना, तो लंबा चौड़ा कहानी पढ़ेगा। तो वो क्या करेगा कि भाई अगर शॉर्ट में, इसलिए कहा जाता है कि मेमो को शॉर्ट में रखिए, हो सकता है कि अगला आदमी ज़्यादा बिजी आदमी हो, वो पूरा ना पढ़ पाए। अब आइए लेटर क्या होता है, लेटर को समझते हैं। अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक लेटर जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी द्वारा को लिखा गया एक कन्फर्म इन्फॉर्मेशन वाला लेटर हुआ। लेटर कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेटर फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। दोस्त को लेटर लिखे तो फॉर्मल, मम्मी को लेटर लिखे फॉर्मल, पापा को लेटर लिखे फॉर्मल, और फिर अपने से जो, जैसे मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में ही है तो जो पोस्ट मास्टर वहाँ का हेड है, जैसे एसपी समझिए ना, एसपी है ना, एसपी जो है अगर लेटर लिखेगा आपको इंस्पेक्टर को, दैट विल बी इनफॉर्मल। अब यारी दोस्ती छोड़ी चल रहा है कि फॉर्मल लिखेगा, तो इनफॉर्मल लेटर लिखेगा। ठीक है, या इंस्पेक्टर लिख रहा है एसपी को कि एसपी साहब आप हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल लेटर लिखेगा। Letters can be formal or informal and are used for a variety of purposes including communication with external entities like businesses, institutions और individuals। तो लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है और अलग अलग पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे कि किसी से, जैसे NIOS को अगर हम लोग लेटर लिखते हैं तो PCP का हॉल टिकट नहीं आया, उसके लिए लेटर लिखते हैं। ठीक है, ईमेल से लिखते हैं भले ही, बट अभी तो ईमेल का ज़माना है, आज से 20 साल पहले कोई ईमेल का ज़माना नहीं था, तो हम लोग लेटर ही लिखते थे। तो लेटर लिखेंगे तो जैसे कि PCP कब होगा उसके लिए लेटर लिखें, बुक नहीं आया उसके लिए लेटर लिखें, एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ उसके लिए लेटर लिखें। तो वही लेटर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, सो वेराइटी ऑफ पर्पसेज इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल एंटिटीज लाइक बिजनेसेस। तो बाहरी संस्था जैसे कि बिजनेस के साथ जो है लेटर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस है, उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो डेल को लेटर लिखेगा कि हाँ भैया हमें 20 कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, पेन चाहिए, ठीक है, थोक के भाव में वो लोग पेन मंगाता है, तो पेन के लिए भी लेटर लिखा कि हाँ भैया पेन चाहिए, बताओ क्या ऑर्डर पे रेट पे दोगे। इंस्टीट्यूशंस को भी लेटर हम लिख सकते हैं, स्कूल कॉलेज को अपनी एलिजिबिलिटी पता करने के लिए, या फिर किसी इंडिविजुअल को भी हम लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़िले के MP को लिखे लेटर, है ना, कि भैया MP साहब यहाँ पर बहुत स्थिति दयनीय है, नाली में जो नहीं सप्लाई में नाली का पानी आ रहा है। तो SP साहब कौन सी क्या बोले थे यार MP साहब, अरे अभी क्या बोला था MP जी, अभी हाल ही में चल रहा था ना। अच्छा, पुष्पा जी कह रहे हैं मुझे आज बुक्स मिली अभी कुछ देर पहले। हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपको बुक्स मिल गया तो, है ना। तो अभी इंदौर में एक MP जो है, MP से पत्रकार पूछा कि जो गंदा पानी पी करके लोग मर गया, तो बड़ा वेग सा जवाब दिया वो MP। तो वही बात है भैया MP को भी लेटर लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है लेटर का, जैसे कि अभी हमने देखा स्ट्रक्चर मेमो का, तो लेटर का क्या होगा, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, योर एड्रेस एट द टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, तो इस साइड में, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस साइड में टॉप राइट कॉर्नर में आपका एड्रेस होना चाहिए। आजकल सब इधर लेफ्ट में ही रहता है, ये भी अलाउ हो गया है। ठीक है, तो बट जो लिखा है वो देखिए, डेट बिलो द सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद, जैसे कि अपना एड्रेस लिख दिए, अब हमने लिख दिया कि भैया सिमरन के बिहाफ पे अगर हम लिख रहे हैं तो सिमरन D44 चंडीगढ़, ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया।
ये हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है, सिमरन के बिहाफ पे हम लिख रहे हैं, तो डेट लिख देंगे नीचे 7 फरवरी, ऐसे लिख दिए, डेट लिख दिया इसके नीचे। रिसिपेंट्स एड्रेस, उसके नीचे किसको मिलना है, तो NIOS हेड ऑफिस नोएडा, उसका पूरा पता लिखेंगे किसको जाना है, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन डियर, उसके बाद नेम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, टू ग्रीट द रेसिपेंट। अगर नाम नहीं पता है तो डियर सर, डियर सर हम लिखते हैं। फिर बॉडी क्या होना चाहिए, उसमें इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन कंटेंट लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम सिमरन है, मेरा एनरोलमेंट नंबर फलाना है, फिर मेन कंटेंट पे आ गया कि भैया सर हमें बुक नहीं मिली है, और कंक्लूजन पे आ गया कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी बुक प्रोवाइड करा दें, हमारा एग्ज़ाम है अगले महीने। क्लोजिंग कैसा होना चाहिए, योर सिंसियरली फॉलोड बाय योर सिग्नेचर एंड नेम। तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट लिखेगा तो योर सिंसियरली नहीं लिखेगा, योर्स ओबीडियंटली लिखेगा, ठीक है। स्टूडेंट लिख रहा है टीचर को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को तो योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, ठीक है। बाकी नॉर्मल केस में योर सिंसियरली लिखेंगे। एनक्लोजर क्या क्या होना चाहिए, मेंशन एनी डॉक्यूमेंट्स यू आर इंक्लूडिंग विद द लेटर। मान लीजिए कि सिमरन लेटर लिख रही है तो साथ में अपना आई कार्ड अटैच कर रही है, तो वहाँ लिखेंगे ना ENCL, लास्ट में जो है इनक्लोजर में लिखेंगे माई NIOS आई कार्ड, है ना, ऐसे लिखेंगे भैया हम आई कार्ड अपना इनक्लोज कर रहे हैं, लगा रहे हैं इसके साथ, लेटर के साथ। टिप्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग, तो इफेक्टिव राइटिंग जिससे कि फ़ायदा हो, NIOS वाले सुने, या कोई भी जो लेटर पढ़ने वाला जो है, लेटर जिसको प्राप्त होगा वो सुने आपकी बात, उसके लिए क्या टिप्स है। बी क्लियर एंड कॉन्साइज, तो क्लियर और कॉन्साइज रखिए, ठीक है। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। कान ऐसे पकड़िए, नाक ऐसे पकड़िए, सीधा घुमा करके नहीं पकड़ना है ऐसे। यूज प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ कीजिए। फॉलो द स्ट्रक्चर फॉर लेटर्स क्लोजली, जो स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले अपना पता नाम लिखिए, नाम पता लिखिए, फिर डेट लिखिए, फिर उसका नाम पता लिखिए, फिर उसके बाद डियर सर सैल्यूट मारिए उसको। प्रूफ रीड, ऑलवेज प्रूफ रीड मतलब चेक कर लेना है एक बार। ऑलवेज चेक योर राइटिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, कहीं स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इसको भी चेक करिएगा। बी कॉर्टियस, मेंटेन ए डिग्निफाइड टोन थ्रू आउट योर लेटर, ठीक है। तो रिस्पेक्ट जो है उसको बना के रखिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिस्पेक्ट बना करके रखिए। अब नेक्स्ट है लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब लेटर ऑफ कंप्लेंट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे लेटर में देखना है ना, तो एक लेटर कंप्लेंट का लेटर। A letter of complaint is a formal way of communicating your dissatisfaction with a service or product. तो कंप्लेन हम किसको करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि लैपटॉप लेकर के आए, लैपटॉप नहीं चल रहा है, तो कंप्लेन करेंगे ना कि भैया आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है ना। या फिर एयरटेल का जो नेटवर्क है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो सर्विस है, तो हम सर्विस के लिए कंप्लेन करेंगे, ठीक है। सो अ लेटर ऑफ कंप्लेंट इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर डिससेटिस्फैक्शन, कि भैया हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके सर्विस से या फिर आपके प्रोडक्ट से। It is important to be clear, concise and respectful even when you are unhappy with something. तो भैया देखिए, अगर आप भले ही दुखी हों, है ना, लेकिन मुस्कुराते हुए लेटर लिखना है। कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर, अपने पॉइंट पे क्लियर रहिए, कॉन्साइज रहिए क्या बोल रहे हैं, एंड रिस्पेक्टफुल रहिए। भले ही आपको 2 थप्पड़ मार के रखा हो, जैसे कैसे दिखाता है ना, पुलिस वाला 2 थप्पड़ मार दिया और तो फिर आदमी चिल्ला भी नहीं सकता, तो उसी तरीके से कर रहा है कि आप भले ही अनहैप्पी हो लेकिन आप क्लियर रहिए, कॉन्साइज रहिए और रिस्पेक्टफुल रहिए, इवन व्हेन यू आर अनहैप्पी विथ समथिंग, है ना जी। देखते हैं ना लोग आए दिन वीडियोस कि पुलिस वाला जाती कर रहा है, थोड़ा सा पुलिस वाले के ऊपर चिल्ला करके बोल दीजिए तो थाने में बंद कर देंगे। वी ऑफन हैव टू राइट लेटर्स ऑफ कंप्लेंट टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या है कि हम लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना पड़ता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बिजली का बिल ज़्यादा भेज दिया, पानी का बिल ज़्यादा भेज दिया, पानी का कनेक्शन जो है कट गया, पानी नहीं आ रहा है, बिजली जो है ट्रांसफार्मर बगल का उड़ गया, अलग ही परेशानी है, ठीक है, एयरटेल नहीं चल रहा है, तो इस तरह में लेटर लिखना पड़ता है। दिस स्किल इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू नीड टू कन्वे आवर इशूज़ विथ ए प्रोडक्ट और अ सर्विस इन अ फॉर्मल एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो ये जो स्किल है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहना है, वो आपको वो क्या क्या रहना है, ये 3 चीज़ें ना, क्लियर, कॉन्साइज और रिस्पेक्टफुल रहना है, तो आपको लेटर में काम देगा। फॉर्मल एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर में लिखेंगे। वाइल ड्राफ्टिंग लेटर ऑफ कंप्लेंट वी हैव टू स्टेट द कंप्लेंट क्लियरली एंड बी पोलाइटली विथ
विदाउट ब्लेमिंग एनीवन। तो भले ही आपका एयरटेल का सिम ना चल रहा हो, नेटवर्क ख़राब हो, आप आईफोन ख़रीद के लेके आए ना चल रहा हो, दिक्कत कर रहा हो, लेकिन बिना किसी को ब्लेम किए हुए आपको कंप्लेन करना है ना। ब्लेम नहीं करना है कि भैया फलाना आदमी आपका बहुत घटिया है, ये है वो है। आपको कंप्लेन करना है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको कृपया ठीक कर दिया जाए। वी ऑल्सो हैव टू गिव रेलिवेंट रेफरेंसेज विथ डिटेल। तो हमको रेलिवेंट रेफरेंस भी देना होता है और डिटेल भी पूरा बताना होता है। वी मस्ट स्टेट वेरी क्लियरली दैट व्हाट वी वांट द कंपनी टू डू। और क्लियरली ये लिखना होगा कि भैया हम चाहते क्या हैं, है ना। जैसे कि एयरटेल का सिम नहीं चल रहा है तो क्लियरली लिखना होगा कि हम चाहते हैं कि सिम वापस ले ले, हमारा पैसा वापस कर दे। लैपटॉप नहीं चल रहा है तो आप क्या चाहते हैं कि भैया लैपटॉप तो लिखिए। अगर चाहते हैं कि रिफ़ंड ले ले तो वापस ले जाओ, पैसा दे दे तो वो लिखिए। आप चाहते हैं कि रिपेयर कर दे तो वो लिखिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्लियरली लिखना है। एडिशनल पॉइंटर्स में देखिए, पहला स्टे पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है। इवन इफ यू आर अपसेट, अ पोलाइट टोन इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो भले ही आप अपसेट हों, आप निराश हों, दुखी हों, लेकिन आपका जो टोन है अगर पोलाइट होगा तो है कि भैया रिजल्ट जो है, आउटकम जो होगा वो पॉजिटिव आउटकम होगा, सुनेगा सामने वाली बात। नहीं तो एयरटेल में क्या है, फ़ोन लगा के चिल्लाइएगा ना तो फ़ोन वहाँ ऐसे रख देगा, दूर रख के। हाँ सर बोलिए बोलिए, हाँ सुन रहे हैं, मतलब सुन नहीं रहा है, बस बोलेगा, ठीक। प्रोवाइड एविडेंस, अटैच और मेंशन एनी रिसिप्ट, वारंटीज और फोटोग्राफ्स दैट सपोर्ट योर कंप्लेंट। अब लेकर के आए जैसे मान लीजिए आईफोन लेकर के आए, आईफोन ख़राब हो गया है तो हम बिल लगाएंगे ना भाई आईफोन का कि हम लेकर के आए हैं हमारे पास, कि कोई फिरकी तो नहीं ले रहा है। ऐसे पता चला कि ऐसे ही मतलब मज़े मज़े में लगा दिए हैं, ठीक है। तो अपना प्रूफ देना पड़ता है कि भैया हमारा कंप्लेंट जेन्युइन है, ठीक है, हम फिरकी नहीं ले रहे हैं। तो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, देखिए फ्रॉम, यहाँ पर देखिए खुद कहता है कि राइट हैंड साइड में लिखे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना उसके बुक में। तो ये चल रहा है आजकल, यही वाला चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला चल रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से, उसके बाद डेट दे दिए, ठीक है। फिर टू, तो फ्रॉम रॉकी पेंस मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया टू नेवरलॉक फाउंटेन पेंस ओखला स्टेट न्यू दिल्ली। तो एक पेन की कंपनी को, जैसे कि ये जो है पेन का कंपनी है नेवरलॉक फाउंटेन पेंस, ऐसे ही अभी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या है। तो ये भी पेन वाला है, ये भी पेन वाला है। तो एक पेन बेचने वाला होगा, अगर जो है डिफेक्टिव सप्लाई है तो एक पेन बेचने वाला होगा, एक पेन जो है बनाने वाला होगा। तो चलिए, डियर सर, पेन की सप्लाई जो है वो डिफेक्टिव है, मतलब ख़राब पेन भेज दिया है। तो ख़राब पेन किसको भेजेगा, देखो इसमें से जो है रॉकी पेन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये पेन बेचने वाला है, दुकानदार है, और ये जो है पेन बनाने वाला है। तो रॉकी पेन जो है पेन बनाने वाले को, जिससे वो खरीदा है और इस पेन को लेकर के बेचेगा कस्टमर को, वो नेवरलॉक फाउंटेन पेन को कह रहा है कि भैया आपका पेन जो है वो डिफेक्टिव है। चलिए समझिए अब, डियर सर, we wish to complain about 500 ballpoint pens supplied wide your invoice letter number NLRPFP2023 dated 28 नवंबर 2023। तो कह रहा है कि भैया हम कंप्लेन करना चाहते हैं, जो आप 500 बॉल पेन भेजे हैं ना उसके बारे में, उसका जो सप्लाई है वो डिफेक्टिव है, मतलब पेन जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। और जो पेन भेजे हैं तो उसका इनवॉइस नंबर मतलब बिल का नंबर दिया है। तो एक काम करेंगे आप लोग, जब एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, इस तरीके का कि कोई लेटर का रेफरेंस देना है तो कुछ भी डाल देना बेटा। जैसे कि मान लो उस दिन ट्यूसडे है तो TW कर देना, TW/AB ऐसा कर देना, और स्लैश जो अभी 2026 चल रहा है, 26 चलेगा 26, 27 चलेगा 27, जो साल चल रहा होगा वो साल डाल देना और डेटेड लिख देना, ठीक है। डेटेड 10 दिन पहले का डेट डाल देना, काम खत्म। जब एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम से 10 दिन पहले का डेट डाल दीजिएगा, हो गया, क्लियर है। जैसे कि यहाँ डाला हुआ है, ये सब दिया हुआ है ना, डेटेड 28 नवंबर 2023, उसी तरीके से आपको जो एग्ज़ाम का दिन होगा उसे 10 दिन पहले का डेट डाल दीजिएगा, काम खत्म। We regret to inform you that only 100 pens are in working order। तो हमें बड़ी खेद हो रहा है आपको ये बताते हुए कि 500 में से आपका खाली 100 पेन काम कर रहा है। रेस्ट ऑफ द सप्लाई हैज़ 1 और 2 ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। और बाकी जितना भी पेन है मतलब 400, उसमें इस तरह की खामियां हैं। क्रैक्स इन कैप, जो ढक्कन है पेन का ढक्कन है टूटा हुआ है। लूज क्लिप जो है लूज है,
पॉकेट में रखते हैं ना तो लूज होता है क्लिप। ड्राई रिफिल्स, रिफिल जो डाले हैं वो सूखा हुआ रिफिल है, ठीक है, तो ये सब है। प्लीज रिप्लेस द 400 डिफेक्टिव पेन्स एट द अर्लीस्ट। अब बता दी ना मुद्दे की बात पे कि करना क्या है, कि भैया 400 पेन को जो है वो रिप्लेस करिए, मतलब अच्छा वाला दीजिए इसको चेंज करके। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अर्ली एक्शन, ठीक है, बहुत मतलब उम्मीद है कि आप इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करेंगे। योर सिंसियरली एडी गुप्ता। अब एडी गुप्ता जो है कहाँ काम करते होंगे या किसके मालिक होंगे, तो ये मालिक होंगे रॉकी पेंट्स के। क्लियर हो गया, बताएंगे, क्लियर हो गया ना कि कैसे लिखना होता है। ये जो रेफरेंस देंगे ना, लेटर का रेफरेंस देंगे, वो कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। द एबव लेटर कंटेन्स द फॉलोइंग। तो इस लेटर में क्या क्या है, डेट यहाँ लिखा हुआ है, चलिए सेंडर्स का नेम है, हाँ जी आयुष राज सिमरन, ठीक है, क्लियर है। सेंडर्स नेम और एड्रेस है, और एड्रेस ऑफ पर्सन और फॉर्म इंटेंडेड फॉर। तो सेंडर का नाम है और रिसिपेंट का नाम है, मतलब किसको भेजना है उसका नाम है, उसका एड्रेस है, नाम या एड्रेस, अगर नाम नहीं है उसका तो उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है कि भैया डिफेक्टिव पेन, फिर बॉडी है, पूरी कहानी है, फिर रेफरेंस दिया गया है कि भैया वाइड इनवॉइस नंबर, इस इनवॉइस नंबर से हम मंगाए हैं, मतलब ये बिल नंबर है। नेचर ऑफ डिफेक्ट, क्या क्या डिफेक्ट है उसके अंदर वो बताया गया है, और फिर बताया गया है करना क्या है, रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट। फिर क्लोजिंग कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, सीधा डाल दिए यहाँ पर, योर सिंसियरली एडी गुप्ता। चलिए लेटर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी वाला लेटर देखिए, ये तो था कि भैया कंप्लेन किया, अब इंक्वायरी करना है तो लेटर, जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगाना है, तो वो इंक्वायरी करेगा कि हमको 10 कंप्यूटर चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन का है, बताइए किस रेट पर दीजिएगा और कब तक लगा दीजिएगा। तो उसी तरह का एक लेटर देखते हैं हम लोग। A letter of inquiry is formal communication asking for specific information और डिटेल। तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगवाना है तो क्या प्राइस होगा, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना कि क्या प्राइस होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, मतलब कितने GB रैम होगा, कितना इंच का मॉनिटर दीजिएगा, CPU कौन सा होगा, ये सब, ठीक है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गया। इट शुड बी क्लियर, कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट, इंश्योरिंग द रेसिपेंट अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर सीकिंग। तो ये क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को पता चले कि आप पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेटर इज यूज्ड व्हेन यू सीक इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और डिटेल्स अबाउट समथिंग। तो इस टाइप का लेटर ऑफ इंक्वायरी हम तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, या फिर किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में। इट कुड बी अबाउट अ कोर्स, प्रोडक्ट, सर्विस और एनी जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एक कोर्स के बारे में हो सकता है ना, कि भैया ये जो कोर्स आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है, हम तो वीडियो बना के डाल देते हैं ना कि ये वाला इंग्लिश का कोर्स में ये मिलेगा, फिजिक्स का कोर्स में ये मिलेगा, मैथ का कोर्स में ये मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस वीडियो को कोई नहीं देखा तो पूछता है हमसे, तो हम बताते हैं, ठीक है। अभी तो फ़ोन ही बचाते हैं, लेकिन जब फ़ोन नहीं हुआ करता होगा किसी ज़माने में, तो वहाँ पर कैसे लोग लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, है ना। बाई मास्टरिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग इंक्वायरी लेटर्स यू कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर क्यूरियोसिटी एंड ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन यू नीड। तो अगर आपको इस कला में महारत हासिल है, ठीक है, महारत हासिल कर लीजिएगा इंक्वायरी लेटर को लिखने में, तो आप इफ़ेक्टिवली आप अपनी बात को सही तरीके से, ठीक है, अपनी जो जानकारी आप चाहते हैं, जो मन में क्यूरियोसिटी है, उसको सही तरीके से प्लेस कर पाएंगे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको टू द पॉइंट मिले। हियर इज ए सैम्पल लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो देखिए सैम्पल लेटर ऑफ इंक्वायरी ये रहा, फ्रॉम इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज न्यू दिल्ली का कोई पर्सन, कोई डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉय लेटर लिख रहा है, किसको, टू MS ईगल ऑफसेट प्रिंटर, ऑफसेट प्रिंटर को। जैसे कि कोई चीज़ प्रिंट कराना है, मान लीजिए कि कॉलेज है, कॉलेज जो है अपना डायरी प्रिंट करवाएगा, है ना, डायरी प्रिंट करवाएगा, तो डायरी प्रिंट कराने के लिए फिर कुछ और प्रिंट करवाएगा, तो प्रिंट कराने के लिए इससे प्रिंटर वाले को इंक्वायरी का लेटर लिख रहा है, यहाँ डेट लिखा हुआ है।
नारायणा विहार, न्यू दिल्ली। अब देखिए सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ लेसन्स। तो कह रहा है कि जो हमने प्रिंटिंग और सप्लाई के लिए दिया था लेसन्स कि भैया हमारे जो कोर्स का मटेरियल तैयार करके प्रिंट करके दीजिए, उसका प्रोग्रेस कहाँ तक, वो काम कहाँ तक आगे पहुँचा। और रेफरेंस में दे दिया दो लेटर, योर लेटर नंबर ICCL ईगल 2000 डेट 19 दिसंबर, फिर योर लेटर नंबर ICCL ईगल 2000 डेट 12 नवंबर। तो देखो ऐसा है कि ये जो लेटर का मतलब क्या हुआ कि पहले जो है ये जो पुराना लेटर हो गया कि ये लेटर हमने दिया उसको, ये जो कॉलेज वाला था ये लेटर, अब सपोज कीजिए कि लिखा, कोई ऑर्डर दिया है ना, कोई ऑर्डर दिया या ऑर्डर कोई देना चाहता है तो उसके लिए इंक्वायरी लिया भैया किस रेट में आप दीजिएगा, है ना, ऑर्डर का इंक्वायरी किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर दिया, यहाँ भैया पेमेंट वोमेंट जो दिए, ऑर्डर दिया, पेमेंट वगैरह का सब डिटेल यहाँ पर दिया, ये लो, ये सारा चीज़ है। अब क्या है कि ठीक है, अब ये 12 नवंबर को ऑर्डर का इंक्वायरी किया, 19 दिसंबर को ऑर्डर का पेमेंट दिया, ऑर्डर कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया आप प्रिंटिंग करके दीजिए। अब 21 जनवरी को लगभग 1 महीने बाद वो क्या पूछ रहा है कि भैया प्रोग्रेस कहाँ है। तो इस लेटर में जो है ठीक है प्रोग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया। अब ये लेटर नंबर, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसको कैसे डाल देना है, जैसे मान लो कि जो अगर हमने कहा कि अगर मंडे का दिन है तो MO डाल दो, स्लैश डाल दो, MO के बाद AB लिख दो, फिर स्लैश लिख दो 2026 और डेट डाल दो, काम खत्म। क्लियर है, बस इतना नहीं लगाना है कि ये वाला कहाँ से आ रहा है। मंडे है तो MO लिखो, ट्यूसडे है तो TU लिखो, और वो फ्राइडे है तो FR लिख दो, ऐसे कर दो। तो डियर सर, अब देखिए स्टार्ट हो रहा है भैया, सलाम ठोके पहले कि डियर सर, with reference to the above subject you are requested to let us know the following। ठीक है, तो इस बारे में जो है हमें जानना है कि विथ रिस्पेक्ट टू द एबव सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट के बारे में कि भैया हमारा काम कहाँ तक चला है, तो इस बारे में हमको ये जानकारी चाहिए। नंबर ऑफ लेसन्स एट टू बी प्रिंटेड, कितना लेसन्स अभी भी प्रिंट होना बाकी है। नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस एट टू बी मेड, कितना कॉपी अभी भी होना बाकी है, इलस्ट्रेशन होना बाकी है। डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल, और छाप करके आप हमारे पास कब भेज दीजिएगा, डिस्पैच कीजिएगा। We would like to inform you that you are already late by 2 weeks। तो कह रहा है कि अब आपको हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आप ऑलरेडी 15 दिन लेट हैं, 2 हफ्ते से लेट हैं। As per clause 3B of the agreement, a fine of ₹100 per day will be charged for delay in completion of the assignment। तो कह रहा है क्या कि लेट करिएगा तो जो हमारा और आपका एग्रीमेंट हुआ था, इसी लेटर में हुआ होगा एग्रीमेंट, है ना, इसमें ठीक है, इसमें चाहे इसमें, तो जो एग्रीमेंट हुआ था एग्रीमेंट के हिसाब से 100 रुपया पर डे हम फाइन मारेंगे आपको, ठीक है। काइंडली ट्रीट दिस मैटर एज मोस्ट अर्जेंट एंड सेंड अस द मटेरियल इमीडिएटली। तो कह रहा है कि इस मैटर को बहुत जो है अर्जेंट समझिए और जो हमारा मटेरियल है, लेसन्स है, उसको जल्दी भेजिए। योर सिंसियरली विनोद मानकंड, डिप्टी डायरेक्टर। तो ये डिप्टी डायरेक्टर कौन सा, इसके कॉलेज के, ठीक है, इस कॉलेज के, इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज न्यू दिल्ली के। क्लियर है, चलिए अब आइए। वाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जब लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर शुड मेंशन रेफरेंसेस, लेटर्स एंड एग्रीमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज, सेंडर एंड एड्रेसी। तो जो कंटेंट ऑफ द लेटर होगा उसमें हमको मेंशन करना है रेफरेंस का, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से ये दिया, ये ऑर्डर का इंक्वायरी किए तो यह उसका लेटर आया 12 तारीख का, फिर यहाँ से ये इसका लेटर कि भैया हाँ पेमेंट हम कर दिए, ठीक है। तो ये जो हम इंक्वायरी किए तो इंक्वायरी का रिप्लाई आया था इस लेटर से, और यहाँ पे इसके बिहाफ पे 12 के कहा कि मान लीजिए कि 100 रुपया पर कॉपी हम लेंगे, ठीक है, या 1000 रुपया पर कॉपी हम लेंगे, पर लेसन हम लेंगे, तो इसका यहाँ पर पेमेंट कर दिया गया, ठीक, और डेट वगैरह दे दिया गया। तो दोनों रेफरेंस रहना चाहिए बोथ द पार्टीज का। द इंक्वायरी शुड बी स्पेसिफिक, क्या पूछ रहे हैं टू द पॉइंट होना चाहिए। इट शुड मेक क्लियर दैट द मैटर इज अर्जेंट एंड नीड्स स्पेशल अटेंशन, और ये चीज़ भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, कि भैया जो मैटर है वो अर्जेंट है और तुरंत इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपका चैप्टर एंड होता है ना। इसके बाद ईमेल राइटिंग वगैरह भी है, उसको हम लोग अलग से वीडियो में करेंगे।